गढ़वा में विकास की अवधारणा को मिल रहा ठोस आकार। अब यहां बिजली का जाना खबर है, दूसरी योजनाएं भी तेजी से हो रही लागू। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 1947 में मिली आजादी के बाद से ही भारत में विकास की अवधारणा को राजनीति से जोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक किसी इलाके के विकास की पूरी जिम्मेवारी राजनीतिक नेताओं के कंधों पर ही है। ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि इलाके के विकास के लिए आवाज उठाने की क्षमता और ताकत राजनीतिक लोगों में ही होती है। यदि किसी इलाके के राजनीतिक लोग वहां के विकास के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो वो इलाका पिछड़ता जाता है। इसके विपरीत यदि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने इलाके के विकास के लिए गंभीर हो जाता है तो वहां विकास की यही अवधारणा ठोस आकार ग्रहण करने लगती है। कभी झारखंड के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार पलामू प्रमंडल का गढ़वा जिला इसका एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड के 21 साल के कालखंड में यहां कभी बिजली के आने की खबर बनती थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। गढ़वा के लोग अब बिजली जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। पिछले 22 महीने में गढ़वा के लिए विकास की कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। यही कारण है कि कभी सूखा, अनावृष्टि और नक्सलवाद जैसी समस्याओं के लिए जाना जाने वाला पलामू प्रमंडल का ये जिला आज विकास के दौर में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। और ये संभव हुआ है यहाँ के विधायक सह राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की गंभीरता से। गढ़वा की बदलती तस्वीर और इस बदलाव के नायक के रूप में मिथिलेश ठाकुर की भूमिका को रेखांकित करती आजाद सिपाही के गढ़वा ब्यूरो प्रमुख विजय प्रताप देव की खास रिपोर्ट। झारखंड का पलामू प्रमंडल और इसके एक जिले गढ़वा का नाम सुनते ही ऐसे इलाके की तस्वीर उभरती है जिसके माथे पर आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़ेपन का कलंक चस्पा था। दिसंबर 2019 से पहले तक जहां विकास नाम की चीज गायब थी, लेकिन दिसंबर 2019 के बाद स्थिति तेजी से बदली है। पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा और लातेहार में से विकास की रफ्तार सबसे अधिक गढ़वा में ही है। कभी पलामू जिले का अनुमंडल रहा गढ़वा 8 प्रखंडों के साथ 1 अप्रैल 1991 को स्वतंत्र जिला बना। पलामू प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित गढ़वा जिले की चौहद्दी बेहद दिलचस्प है। ये उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण में पलामू जिला और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। पूर्व में पलामू जिला है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला और छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला है। गढ़वा जिला में अभी 20 प्रखंड और 3 अनुमंडल गढ़वा, रंका और नगर उटारी हैं। जिले में 21 पुलिस स्टेशन, 1 नगर परिषद, 189 पंचायत और 915 गांव हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। गढ़वा जिले की आर्थिक स्थिति से ही यहाँ के विकास की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। अक्टूबर 2019 में जिले की प्रति व्यक्ति आय करीब 53,000 रुपए थी, जबकि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 64,754 रुपए थी। 2 साल बाद गढ़वा की प्रति व्यक्ति आय 58,833 रुपए हो गई है। गढ़वा की किस्मत दिसंबर 2019 से पहले ऐसी नहीं थी। उन दिनों प्रमंडलीय मुख्यालय से गढ़वा के बीच की 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन आज महज 40 से 45 मिनट में यह दूरी तय की जा सकती है। पलामू और गढ़वा के बीच पूरे रास्ते में न कोई ब्रेकर है और न ही कोई गड्ढा। इतना ही नहीं, गढ़वा में शाम ढलते ही जनरेटर की पुरानी आवाज अब सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब यहाँ बिजली का आना नहीं, बिजली कटना खबर बनती है। गढ़वा को हटिया ग्रिड से जोड़ने की परिकल्पना उस समय की गई थी जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में इस परियोजना पर ग्रहण लग गया। लेकिन दिसंबर 2019 में मिथिलेश ठाकुर के विधायक बनने और हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। आज रमना के पास भागोडीह ग्रिड अपनी पूरी क्षमता से गढ़वा समेत पूरे पलामू प्रमंडल को रोशन कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर गढ़वा विकास के दौर में पिछड़ क्यों रहा था। इसका जवाब तलाशना अधिक मुश्किल नहीं है। गढ़वा के पिछड़ेपन का बड़ा कारण ये था कि इसे अपनों की ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था। देश और प्रदेश के एक से एक बड़े नेता यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने अपने काम से खूब नाम कमाया,
लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन नेताओं ने कभी अपनी मिट्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह, गिरिनाथ सिंह, सत्येंद्र नाथ तिवारी और रंका के राज परिवार के सदस्यों जैसे राजनेताओं से ये फेहरिस्त भरी पड़ी है। लेकिन इतने राजनेताओं की जन्मभूमि यदि पिछड़ी रही तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। गढ़वा के पिछड़ेपन को पहले जहां गरीबी और आर्थिक गतिविधियों की शून्यता का परिणाम बताया जाता था, वहीं आज ये जिला विकास की दौड़ में आगे निकल रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि विकास के रास्ते की बाधाएं अचानक दूर हो गईं? इस सवाल का जवाब यही है कि झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में विकास की अवधारणा को ही बदल कर रख दिया। गली, नाली और छोटी छोटी सड़कों के निर्माण को विकास समझने वाले लोगों के नजरिए में उन्होंने बदलाव कर दिया। अब विकास का मतलब 24 घंटे बिजली, चौड़ी सड़कें, हर घर में पानी, सुबह शाम टहलने खेलने के लिए पार्क और बहुउद्देशीय टाउन हॉल तथा घंटा घर है। दरअसल मिथिलेश ठाकुर ने कोई क्रांति नहीं कर दी है, उन्होंने केवल इतना ही किया कि विकास की अवधारणा को बदल दिया। विकास योजनाओं के प्रति गंभीरता और इलाके के प्रति समर्पण ही उनका ध्येय वाक्य है। ये विकास की योजना बनाकर उसे अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ते। यही कारण है कि आज गढ़वा के विकास की कई योजनाएं तेजी से आकार ग्रहण कर रही हैं। कभी पिछड़ेपन के लिए जाने जाने वाले गढ़वा की पहचान अब यहाँ का घंटा घर होगा। इसका निर्माण मिथिलेश ठाकुर अपने विधायक निधि से करा रहे हैं। यहाँ के लोगों को किसी बड़े समारोह के आयोजन में जगह की कमी का दंश नहीं झेलना होगा, क्योंकि 6.5 करोड़ की लागत से नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय टाउन हॉल तेजी से आकार ग्रहण कर रहा है। इसके अलावा 43.67 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित गढ़वा शहर की जलापूर्ति योजना अंतिम चरण में है। प्रदूषण, जाम और दुर्घटनाओं से परेशान शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए बाईपास बन रहा है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गढ़वा में कई काम हो रहे हैं। यहाँ के सदर अस्पताल में शिशु ICU बनकर तैयार हो गया है। अब अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था हो गई है। विधायक निधि से गढ़वा विधानसभा की सभी 73 पंचायतों में चबूतरा, सरना स्थल, छठ घाट और PCC सड़क निर्माण कार्य जारी है। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों पर विधायक निधि से 958 सोलर युक्त स्ट्रीट लाइट का कार्य भी चल रहा है, जो दिवाली तक पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कई और योजनाएं जिले में चल रही हैं और इसकी निगरानी सीधे विधायक के यहाँ से होती है। इसलिए अब गढ़वा में नागरिक सुविधाओं के आंदोलन की खबरें कम ही आती हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।